तो आज हम अपने जो टॉपिक है वो रिवाइज करेंगे। ब्रह्मास्त्र 3.0 है, उसके जो नोट्स है वो रिवाइज करेंगे। देखो, अपने जो शुरू करेंगे वो है शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसमें देखो जो है अपना, एक मिनट, हाइलाइटर अपने यूज़ कर लेते हैं। देखो, अपने बेसिक से शुरू करते हैं। जो संविधान का भाग 17 है, जो संविधान का भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, और जो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अच्छा, राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक। जो अनुच्छेद 343 है वो क्या कहता है? संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए आयोग का गठन, और किसके द्वारा होगा? आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा। जो पहला आयोग था, जो राजभाषा आयोग था, वो कौन सा था? बीजी खरे आयोग। कब बना था? 1955 के अंदर, है ना। इसका पूरा नाम है बाल गंगाधर खरे आयोग। अनुच्छेद 351 हिंदी आयोग, हिंदी भाषा का आयोग है, अनुच्छेद 351। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ प्रमुख बिंदु है वो समझो। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो राजभाषा विभाग है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति 1976 का गठन किया गया। इसमें कुल 30 संसद के सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा के और 10 है वो राज्यसभा के। वर्तमान में जो संसदीय राजभाषा समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? अमित शाह जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनुसूची 8। मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था तो उसमें टोटल कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी भाषाएं थी? 14, है ना। उसके बाद देखो, जो 15वीं भाषा जुड़ी थी वो सिंधी थी। जो 15वीं भाषा थी वो सिंधी थी, और वो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जुड़ी गई थी, है ना। मूल संविधान में 14 भाषा थी, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जो 15 के बाद 3 भाषाएं और जुड़ी थी, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी थी? 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। अच्छा, यदि इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, है ना, ये वाली नमक, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी थी कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था, है ना। इसको याद रखने की क्या ट्रिक है? बो से बोडो मास, देखो बोडो मास, बो से बोडो, डो से डोगरी, माँ से मैथिली और से संथाली। अभी देखो, कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब? 10 जनवरी को। अच्छा, क्यों? देखो, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी 1975 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। सांकेतिक भाषा दिवस ये 23 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। नेक्स्ट देखो, शास्त्रीय भाषा। अपना यहाँ से टॉपिक शुरू होता है शास्त्रीय भाषा देखो, 5 फरवरी 2014 को सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया शास्त्रीय भाषा का जो कॉन्सेप्ट है ना। वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी हैं? 11, है ना। वर्तमान में भारत के अंदर 11 शास्त्रीय भाषाएं, जिसमें देखो 6 तो पहले से थी और 5 अभी नई जोड़ी गई है ना। देखो, पहले कौन सी थी? 6 तमिल 2004 के अंदर ऐड हुई थी।
संस्कृत 2005, तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008 के अंदर, फिर कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़ीसा 2014 में। अच्छा, ये तो थी 6 जो पहले से जुड़ी हुई थी, है ना। इनकी ट्रिक क्या है देखो, मिल से तेल कमाऊं। मिल से क्या हो जाएगा, तमिल, से संस्कृत, तेल से तेलुगु, क से कन्नड़, मा से मलयालम और उड़िया। उसके बाद देखो जो नई भाषा जुड़ी है, ये देखो प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली। ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं, है ना। अभी 2024 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नई भाषाएं 5 जुड़ी है वो कौन कौन सी है। प्राकृत, पाली, पी फॉर प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया और बंगाली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ है, कहाँ कहाँ उल्लेख है शास्त्रीय नृत्य। नाट्य शास्त्र जो भरतमुनि का है ना, नाट्य शास्त्र, उसके अंदर, जिसको पंचम वेद भी कहते हैं, संगीत रत्नाकर सारंगदेव का, उसमें है अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर का, अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस। CGL 2022 के अंदर पूछा गया है, कौन है, उदय शंकर। और इन्हें पद्म विभूषण मिला था 1971 के अंदर, पद्म विभूषण 1971 में। देखो, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8। अब कौन कौन से हैं देखो, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है और सबसे पुराना है। दूसरा देखो मोहिनीअट्टम, पहला भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल। फिर है कथकली कहाँ का है, केरल। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली। उसके बाद देखो मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर। उसके बाद देखो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। आदि कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, याद रह जाएगा इससे। ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में देखो, उत्तर भारत के अंदर इसके 2 घराने हैं, कौन कौन से है देखो। उत्तर भारत में कथक के एक तो है जयपुर घराना, और एक है इसमें उत्तर भारत के अंदर एक और है लखनऊ घराना। बात समझे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्षत्रिय है असम का और नवीनतम है। इसे कब शामिल किया गया था, 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संगीत नाटक अकादमी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर, और स्थापना कब हुई थी, 1953। संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली के अंदर, और स्थापना 1953। सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया। अच्छा, यदि सीधा पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 8। और यदि पूछा जाए सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है वो कितने हैं, 9, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसने जो 9वां माना है वो छऊ नृत्य को भारत का शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। अब देखो, जो छऊ नृत्य है उसकी 3 शैलियां हैं। देखो, एक मयूरभंज शैली जो उड़ीसा के अंदर है, मयूरभंज शैली उड़ीसा के अंदर है, पुरुलिया शैली वेस्ट बंगाल की है। मयूरभंज छऊ से नृत्य के 3 शैलियाँ देखो, मयूरभंज शैली उड़ीसा के अंदर है, पुरुलिया शैली वेस्ट बंगाल में, और एक है सरायकेला शैली झारखंड की, ठीक है। अच्छा, यहाँ से याद रखना एक बात कि जो पुरुलिया है ना, ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भारत की 6ठी खगोलीय वेधशाला है,
वैद्यशाला, है ना। करंट का है ये क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 टाइप कौन कौन से, मयूरभंज, पुरुलिया, सरायकेला, है ना, झारखंड। नेक्स्ट देखो, छऊ नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? छऊ नृत्य को छऊ नाचा, मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, लेकिन जो मयूरभंज शैली है उसमें मुखौटे का उपयोग नहीं होता है। छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया था? 2010 में, है ना। अभी भारत के अंदर अमूर्त धरोहर की जो सूची में है वो कितने हैं? 15, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है, तमिलनाडु का। इसके अन्य नाम देखो, दासियट्टम, सादिरट्टम। इसकी प्रमुख शैली कौन कौन सी है? तंजौर शैली और कांचीपुरम शैली और पंडलूर शैली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे देखो। अच्छा देखो, जैसे भरतनाट्यम से देखो, भरतनाट्यम से भ से देखो भाव, र से राग, तय से ताल, है ना। एक इसके अंदर जो भरतनाट्यम को शुरू करने के लिए देखो, जो सबसे पहली मुद्रा होती है, शुरू करते टाइम की जो मुद्रा होती है उसको बोलते हैं अल्लारिप्पू, ठीक है, जो शुरुआत के समय की जाती है। और जो अंत की मुद्रा होती है, जैसे ही डांस खत्म होता है ना, तो उस टाइम जो मुद्रा होती है उसको बोलते हैं तिल्लाना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, PYQ है ये। उसमें पूछा गया है कि अल्लारिप्पू और तिल्लाना का संबंध किस नृत्य से है? तो ये किससे है? भरतनाट्यम से, ठीक है। जो नृत्य सिखाते हैं वो गुरु को क्या कहते हैं? नट्टू वनार। भरतनाट्यम डांस का उल्लेख है वो अभिनय दर्पण, जो भरतनाट्यम डांस का उल्लेख है वो अभिनय दर्पण के अंदर है ना। किसके द्वारा लिखी गई है? नंदीकेश्वर के द्वारा। इस नृत्य की विशेषता देखो, इस नृत्य में 3 अंगुलियों से ओम की आकृति की प्रमुख मुद्रा है। प्रमुख मुद्रा कौन सी है? ओम की आकृति। इसको देखो, जो भरतनाट्यम है इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है? ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल को। ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक मिनट, वन मिनट। अभी देखो, जो भरतनाट्यम है इसके प्रमुख कलाकार देखो, प्रमुख कलाकार हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। 1952 में राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला शास्त्रीय नर्तकी। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि 1952 में राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल। 1936 में इन्हें देखो कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। 1936 में रुक्मणी देवी अरुंडेल ने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। 1968 में इनको पशु संरक्षण के लिए प्राणी मित्र अवार्ड प्रदान किया गया। 1956 में देखो इनको तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड है यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 के अंदर इनका क्या हुआ है? निधन, यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की जो नृतिका है ये 2024 में इनका क्या हो गया? निधन। अच्छा, इनको पद्म श्री 1968 है, ये 1968 है, ठीक है। इसको 1968 कर लेना, ठीक है। और इनको पद्म भूषण कब मिला था? 2000 है। पद्म श्री 1968
पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2016। इनकी एक आत्मकथा है ए पैशन ऑफ डांस, ए पैशन ऑफ डांस आत्मकथा है इनकी। और नेक्स्ट देखो, तिरुमाला देवस्थानम द्वारा इन्हें अस्थाना नर्तकी की मान्यता प्राप्त है। अस्थाना नर्तकी की मान्यता किसे प्राप्त है? तिरुमाला देवस्थान, है ना। और ये पूछा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम 2024 में इनको पद्म विभूषण मिला है ना। पद्म श्री 1981 में मिला है, पद्म भूषण 2003 के अंदर मिला है। नेक्स्ट देखो, वैजयंती माला, वैजयंती माला इनको भी 2024 के अंदर पद्म विभूषण मिला है। ये सब क्या है? ये सब अपने भरतनाट्यम के कलाकार हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, टी बाला सरस्वती, इनको क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। टी बाला सरस्वती को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। इनको पद्म विभूषण मिला था कब? 1977 के अंदर, 1977 में। नेक्स्ट देखो, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य करती है ना। 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला था, सोनल मानसिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नृत्यांगना कौन है? सोनल मानसिंह। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2018 में राज्यसभा के लिए नामित हुई हैं सोनल मानसिंह। 1992 के अंदर इनको क्या मिला था? पद्म भूषण। 2003 के अंदर पद्म विभूषण और 1992 में पद्म भूषण। नेक्स्ट देखो, अलारमेल वैली, अलारमेल वैली है ना, भारतीय राजसी शास्त्रीय नर्तक, भारतीय राजसी शास्त्रीय नर्तक की उपाधि मिली है इनको, किसको? अलारमेल वैली को। नेक्स्ट देखो, नर्तकी नटराज 2019 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी। 2019 के अंदर 2019 में इनको पद्म श्री मिला था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है। 2019 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? नर्तकी नटराज, भरतनाट्यम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कमला लक्षणा, कमला लक्षणा 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक में आमंत्रित किया। जब 1953 के अंदर महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक हुआ था तो जो कमला लक्षणा है इनको आमंत्रित किया गया था, ठीक है। ये भी अपने पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मृणालिनी साराभाई, विक्रम साराभाई की पत्नी है मृणाली साराभाई। 1949 में अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की, दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट्स। आगे देखो, वसुंधरा दोरास्वामी, वसुंधरा दोरास्वामी एकमात्र भरतनाट्यम नृत्यांगना जिन्हें यूनेस्को द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। वसुंधरा दोरास्वामी को पेरिस शांति सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और है ना, और ये भी क्या है? PYQ है एक। नेक्स्ट देखो, अन्य कलाकार इसके कौन हैं? अन्य कलाकार भरतनाट्यम के देखो, मीनाक्षी सुंदर पिल्ले, लीला सैमसन, CV चंद्रशेखर, मालविका मुरुगई और MK सरोजा। इसमें देखो, एक है एक हारम शैली। जो भरतनाट्यम है इसके अंदर एक हार्य शैली है, एक हार्य शैली का संबंध भरतनाट्यम से है ना, जिसमें एकल कलाकार द्वारा सभी किरदारों का निर्वहन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक हार्य शैली, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन SSC CGL के अंदर पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया कि एक हार्य शैली का संबंध किस नृत्य से है, तो वो क्या होगा? भरतनाट्यम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य। देखो, इसकी उत्पत्ति कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश से हुई है। अच्छा, इसका आधार क्या है? भागवत पुराण है। कर्नाटक शैली का उपयोग किया गया है इसमें। श्रृंगार रस की प्रधानता है। सिर पर मटकों को रखकर संतुलित करना है। इसके अंदर क्या होता है कि सिर पर मटकों को रखकर संतुलित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तरंगम। यदि पूछा जाए कि शब्द तरंगम का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी, है ना। इसको मटका नृत्य भी कहते हैं। आगे देखो, जल चित्र नृत्य, जो इसकी एक मुद्रा है, फेमस मुद्रा है, जिसे कहते हैं जल चित्र नृत्य। पैर के अंगूठे के द्वारा जमीन पर आकृति का निर्माण किया जाता है ना, कि किसी बर्तन को नीचे रखा और उसके अंदर पैर के अंगूठों से उनको पकड़ के और किसी भी आकृति का निर्माण किया जाए, इसे थाल नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो,
अच्छा, इसके जो कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं वो देखो यामिनी कृष्णामूर्ति, इसके बारे में अपने पीछे देख लिया। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, दिल्ली में नाट्य तरंगिनी स्कूल की स्थापना की थी किसने? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। ये वाला भी क्वेश्चन पहले से आया हुआ है ना, PY है। फिर देखो पद्मा रेड्डी, पद्मा रेड्डी तेलंगाना में पहली बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तेलंगाना में पहली बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था किसको? पद्मा रेड्डी को। और कलाकार देखो इसमें अर्पणा सतीशन है, इन्हें देखो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला हुआ किसको? अर्पणा सतीशन। फिर देखो शोभा नायडू, वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम सत्यानारायणम, ठीक है। अच्छा, वेदांतम सत्यानारायण के देखो इनके लिए कुचिपुड़ी कला अकादमी, कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी कब? 1963 के अंदर। वेदांतम सत्यानारायण ने कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना 1963 में की। नेक्स्ट देखो भामाकल्पम, जो भामाकल्पम नृत्य है एक, भामाकल्पम नृत्य का जो आधार है वो कुचिपुड़ी है। उसके बाद देखो ओडिसी नृत्य, ओडिशा में मंदिरों से नृत्य की शुरुआत हुई। जो इस ओडिसी नृत्य की शुरुआत है वो ओडिशा में मंदिरों से हुई है। इसे चलती फिरती मूर्तिकला कहते हैं, इसका प्रारंभिक साक्ष्य उदयगिरी गुफा से प्राप्त हुआ। इसका ओडिसी नृत्य का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? उदयगिरी गुफा से प्राप्त। इसको जो संरक्षक है वो किसने दिया? खारवेल ने। अच्छा, इसमें एक मुद्रा है काफ़ी फेमस है, त्रिभंग मुद्रा। शरीर को 3 बार मोड़ा जाता है ना, 1 2 3 है ना, 3 बार मोड़ा जाता है, इसलिए इसे बटू नृत्य भी कहते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत होती है वो देखो, इसकी शुरुआत है वो मंगलाचरण है ना, कि पूजा करके इसकी शुरुआत होती है, और समापन होता है उसको क्या बोलते हैं? दारीशन। नेक्स्ट देखो, अच्छा जो इसके प्रमुख कलाकार है वो देखो, प्रमुख कलाकार है केलुचरण महापात्र। इनको पद्म विभूषण मिला था सन 2000 के अंदर, ओडिशा के पहले व्यक्ति थे, है ना, केलुचरण महापात्र जिन्हें पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट देखो, अच्छा और केलुचरण महापात्र ने सर्जन स्कूल का निर्माण किया है, तो स्थापना की थी कब? 1994 में। इनको पद्म भूषण मिला था 1988 के अंदर। केलुचरण महापात्र को पद्म भूषण कब मिला था? 1988 में। फिर देखो पखावज जो वाद्य यंत्र होता है, इसके प्रमुख कलाकार भी है कौन? केलुचरण महापात्र, पखावज वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार। और देखो कौन है? सोनल मानसिंह, संयुक्ता पानीगिरी, ठीक है, इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फेब्री। अच्छा, इसको यदि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, कुचिपुड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का काम किसने किया था? इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फेब्री। नेक्स्ट देखो, और इसमें देखो कलाकार कुचिपुड़ी के देखो माधवी मुदगल, गुरु पंकज दास, कुमकुम मोहंती, इलियाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलियाना इटली मूल की पहली विदेशी नृत्यांगना है। इलियाना इटली मूल की पहली विदेशी नृत्यांगना है जिसे पद्मश्री मिला था 2006 में। माइकल जैक्सन, देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि माइकल जैक्सन के ब्लैक एंड व्हाइट म्यूजिक ट्रैक में यमुना सागर शिवम, ये वाला नाम याद रखना, यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिए कि आपको इस बैच का फुल रिवीजन यहाँ दिया जाएगा, सभी नोट्स। ठीक है, इसको अपने सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक। ठीक है, धन्यवाद।